अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूँ हाफिज़ा उरूज इकबाल। आज हम कायदा फॉर बिगिनर्स का लेसन नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं। और जैसे कि हम जानते हैं कि हम अपने हर नए एपिसोड में जो हमने पिछले अपने लेसन में पढ़ा होता है उसको अपने नए प्रोग्राम में, अपने नए एपिसोड में शामिल करते हैं। तो जल्दी से एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं कि हमने अपने पिछले प्रोग्राम में क्या सीखा था। हमने अपने पिछले प्रोग्राम में हरकत को पढ़ना सीखा था कि हरकत क्या होती है, उसको किस तरह पढ़ते हैं, हरकत किस तरह की होती है। फिर हमने जो है सिमिलर साउंड्स लेटर्स को पढ़ना सीखा जिन्हें हम आवाज़ हरूफ भी कहते हैं, हमने सीखा। उसके बाद हमने उसकी अच्छे से मश्क करी, हमने फॉर्मेशंस के साथ भी उसको अच्छे से पढ़ना सीखा। ये सारा कुछ अगर आपसे किसी वजह से मिस हो गया है या आप नहीं देख सके हैं तो आप हमारे लिंक पर जाके हमारे इस पूरे लेसन को इसको अच्छे से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। बिना किसी ताख़ीर के हम बढ़ेंगे अपने आज के सबक की तरफ और वो है लेसन नंबर 3 हुरूफ़े मद्दा। आगे बढ़ने से पहले एक बात मैं आपको बताती चलूँ कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे मज़ीद आने वाले लेसन का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो हम बात कर रहे थे, जो हमारा आज का लेसन है वो है हुरूफ़े मद्दा, लेटर्स ऑफ मद्दा। हुरूफ़े मद्दा क्या होते हैं, कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं, इनको किस तरह पढ़ा जाता है, इंशाल्लाह अपने आज के एपिसोड में हम ये बहुत अच्छे से सीखेंगे। आपने लास्ट तक इसको एंड तक अच्छे से फॉलो करना है और कोशिश करना है कि हर बात को आप गौर से सुने, समझे और उसी तरह पढ़ें जैसे आपको यहाँ सिखाया जा रहा है। हमारा आज का सबक हुरूफ़े मद्दा। हुरूफ़े मद्दा 3 होते हैं, अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा। अलिफ मद्दा, वाव मद्दा और या मद्दा। सबसे पहले अब हमने ये तो सीखा कि ये 3 होते हैं, कौन कौन से, अलिफ वाव या, क्या कह लें, अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि अलिफ मद्दा क्या होता है, उसको किस तरह पढ़ा जाता है, इस पर बात करेंगे। वाव मद्दा क्या होता है, किस तरह होता है, उसको भी हम सीखेंगे। इसी तरह से हम या मद्दा को भी सीखेंगे। सबसे पहले हम सीख लेते हैं कि अलिफ मद्दा क्या होता है। तो याद रखेंगे और से सुनेंगे कि अलिफ से पहले अगर ज़बर हो, हम जानते हैं अपने पिछले प्रोग्राम्स में पढ़ कर आए हैं कि हरकत, ज़बर ज़ेर पेश को हरकत कहते हैं। जो भी हम पिछले लेसन में पढ़ के आए हुए हैं उनको आपने ध्यान में रखते हुए आज का लेसन सीखना है कि, और इसकी डेफिनेशन ये है कि अलिफ से पहले अगर ज़बर हो तो अलिफ मद्दा का कायदा होगा। बहुत आसान है, सारा कुछ आपके समझने पर है, आपने अच्छे से समझना है। अलिफ से पहले ज़बर हो तो अलिफ मद्दा का कायदा होगा। अच्छा, अब यहाँ पर आपने ये देखना है कि अलिफ से पहले जो हर्फ है वो कोई सा भी हो सकता है, डज़न्ट मैटर। आपने फोकस रखना है साइन पर, क्योंकि इसका कायदा है, रूल है कि अलिफ से पहले अगर ज़बर हो तो अलिफ मद्दा का कायदा होगा। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, साथ ही है वाव मद्दा। वाव मद्दा क्या होता है, किस तरह पढ़ते हैं, तो वाव मद्दा की डेफिनेशन है कि वाव साकिन से पहले, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर वाव साकिन है, हम सिर्फ, आप देखिए मैं सिर्फ वाव नहीं कह रही, मैंने ये नहीं कहा कि वाव से पहले अगर पेश हो, इस तरह नहीं, मैंने कहा कि वाव साकिन से पहले। तो सबसे पहले हम वाव साकिन को समझ लेते हैं। याद रहे, ये जो आपको यहाँ पर स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, वाव के ऊपर छोटी सी दाल नुमा, इस साइन को हम कहते हैं जज़्म का साइन, इसे हम सुकून की अलामत भी कहते हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे, जहाँ कहीं पर भी आपको ये साइन नज़र आ जाए वाव के ऊपर, यहाँ पर वाव के ऊपर है तो वाव साकिन हो गया। इसी तरह से ये साइन किसी भी हर्फ के ऊपर हो सकता है। अभी हम इस साइन का इस मकसद समझ रहे हैं, इसको समझ रहे हैं कि क्या होता है और अगर ये किसी हर्फ के ऊपर आ जाए तो उसको किस तरह से पढ़ा जाता है। तो ये एक बार फिर बताती चलूँ, ये जज़्म का साइन है, इसे सुकून की अलामत कहते हैं और ये साइन किसी भी हर्फ के ऊपर आ जाए तो वो हर्फ साकिन हो जाता है। और एक बात और याद रखेंगे कि साकिन हर्फ को हम, जो उसका प्रीवियस मुतहर्रिक लेटर होता है, जो हर्फ होता है, उसकी साइन के साथ मिला कर पढ़ते हैं, क्योंकि साकिन हर्फ ना तो अकेला लिखा जा सकता है और ना ही अकेला पढ़ा जा सकता है। यहाँ पर अब मज़ीद हम आगे सीखेंगे। आपने देखा ना, मैंने जो ये बात कही, हम इसको आगे सीखेंगे कि मैंने इस तरह से कहा कि ना ही अकेला लिखा जा सकता है और ना ही अकेला पढ़ा जा सकता है। साइन क्लियर हो गया। ये
जज़म साइन है, जज़म साइन वाव के ऊपर है, वाव साकिन है। अब हम सीख लेते हैं वाव मद्दा, जो कि हमारा आज का सबक भी है। तो वाव मद्दा की डेफिनेशन है, वाव साकिन से पहले पेश हो, वाव मद्दा का कायदा होगा। यहाँ पर भी वही बात, आपने साइन पर फोकस रखना है। अभी हम मज़ीद मश्क करेंगे तो हम आगे देखेंगे कि देखें वाव से पहले कौन सा भी हर्फ आ सकता है, सीन आ सकता है, जीम आ सकता है, हा आ सकता है, मीम आ सकता है। आपने साइन पर फोकस रखना है। यहाँ पर ये हमारे लिए आसानी होगी इन सारे कायदों को समझने के लिए। वाव मद्दा का कायदा एक बार फिर बताती चलूँ, वाव साकिन से पहले पेश हो तो वाव मद्दा का कायदा होगा। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है या मद्दा। क्या होता है, किस तरह पढ़ते हैं? तो देखिए, या साकिन से पहले हमने ये अच्छे से समझा कि साकिन, या साकिन है क्यों? क्योंकि उसके ऊपर जज़म का साइन है। तो या साकिन से पहले अगर हर्फ के नीचे ज़ेर का साइन हो तो वहाँ पर या मद्दा का कायदा होगा, और हम उसको इस तरह से मिलाकर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि साकिन हर्फ जो है वो प्रीवियस मुतहर्रिक लेटर से मिलाकर पढ़ा जाता है। तो ये है हमारे हुरूफ़े मद्दा जो हमने सीखे, और हमने इसको बहुत डिटेल से पढ़ा सीखा। किस तरह हुरूफ़े मद्दा 3 होते हैं, अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा। इनकी डेफिनेशंस हमने सीखी कि अलिफ मद्दा कब होता है, अलिफ से पहले ज़बर हो तो अलिफ मद्दा का कायदा होगा। उसके बाद हमने सीखा वाव मद्दा, वाव साकिन से पहले पेश हो, वाव मद्दा का कायदा होगा। फिर हमने सीखा या मद्दा कब होता है, तो या साकिन से पहले अगर ज़ेर हो तो या मद्दा का कायदा होगा। यहाँ पर हमने ये डेफिनेशन सीखी। आपने देखा हम हुरूफ़े मद्दा सीख रहे हैं, तो मद्दा का मतलब होता है खींचना, लंबा करना, दराज करना। तो याद रखेंगे, हरकत वाले लेसन के अगर हम आपको थोड़ा सा ये बताऊं कि हमने हरकत में क्या सीखा था कि ज़बर ज़ेर पेश, उसमें हमने साइंस को पढ़ा था, हरकत को पढ़ा था, और हमने ये सीखा था कि हरकत को किसी सूरत नहीं खींच के पढ़ते, उसको हम बग़ैर खींचे, बग़ैर झटका दिए पढ़ते हैं, विदाउट स्ट्रेचिंग पढ़ते हैं। लेकिन हुरूफ़े मद्दा में आपने ये बात याद रखनी है कि ये 3 होते हैं, ये इनकी डेफिनेशंस होती हैं। फिर हमने सीखा कि हुरूफ़े मद्दा को कितना खींच के पढ़ते हैं, तो एक अलिफ के मिक़दार हुरूफ़े मद्दा को हम खींच के पढ़ते हैं। अब हम इसकी मश्क करेंगे, आप लोगों ने मेरे साथ मिलकर पढ़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बा अलिफ ज़बर बा। याद रखेंगे कि सिर्फ एक अलिफ के मिक़दार खींचना है, ना बहुत ज़्यादा खींचेंगे। जैसे हम अक्सर गलती कर देते हैं, हम पढ़ते हैं बा, बहुत ज़्यादा खींच देते हैं, और हमने बहुत कम भी नहीं, बा अलिफ ज़बर बा, ऐसे भी नहीं पढ़ेंगे, एक अलिफ के जितना। देखेंगे किस तरह पढ़ेंगे, बा अलिफ ज़बर बा, फिर है बा वाव पेश बू, बा या ज़ेर बी। रवा किस तरह पढ़ेंगे, बा बू बी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है ता। किस तरह पढ़ेंगे, ता अलिफ ज़बर ता। अब यहाँ पर आप देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था जब हम इनकी डेफिनेशंस को अच्छे से पढ़ रहे थे, डिटेल में पढ़ रहे थे, मैंने आपको बताया था अलिफ मद्दा का कायदा कि अलिफ से पहले ज़बर हो। तो यहाँ पर आप देखें, अलिफ से पहले हर्फ के ऊपर ज़बर है। हर्फ कोई सा भी हो सकता है, डज़न्ट मैटर, साइन पर फोकस रखेंगे। अलिफ से पहले ज़बर है, अलिफ मद्दा का कायदा हो रहा है, पढ़ेंगे ता अलिफ ज़बर ता। फिर है ता वाव पेश तू, ता या ज़ेर ती, ता तू ती। नेक्स्ट है सा, और हमने याद रखना है कि सा जो है वो नरमी से पढ़ा जाता है। हमने जितने भी लेसन जो है वो पीछे हम पढ़ कर आ चुके हैं, तो आपने सब ख्याल रखते हुए पढ़ना है कि सा जो है वो हमने अपने पहले सबक में पढ़ा था, और नरमी वाले हरूफ में आता है, नरमी से अदा होता है। किस तरह पढ़ेंगे, सा नहीं, सा अलिफ ज़बर सा, सा वाव पेश हू, सा या ज़ेर सी, सा सू सी। इस तरह पढ़ेंगे। नेक्स्ट है जीम। जीम को यहाँ पर देखें, अलिफ मद्दा का कायदा हो रहा है, पढ़ेंगे जीम अलिफ ज़बर जा। इसके बाद है जीम वाव पेश जू। डेफिनेशंस तो हमने पढ़ी। ऊपर सा में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर अलिफ मद्दा का कायदा हो रहा है, उसको और एक्सप्लेन करके। अब यहाँ पर एग्जाम्पल हम अच्छे से अगर और मज़ीद सीखना चाहें तो हम इसमें वाव मद्दा का देखते हैं कि जीम वाव पेश जू पर जैसे वाव मद्दा का कायदा बताया था कि वाव साकिन से पहले अगर हर्फ के ऊपर पेश हो तो वाव मद्दा का कायदा होगा। यहाँ पर देखिए जीम वाव पेश जू,
طرح. اور پھر جیم یا زیر جی, یہاں پر یا ساکن ہے اور یا ساکن سے پہلے زیر ہے, حرف کے نیچے زیر ہے, تو کس طرح پڑھیں گے؟ یہاں پر یا مد کا قاعدہ ہو رہا ہے, ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھیں گے. کس طرح؟ جیم یا زیر جی جا جو جی. اس کے بعد ہے ہا, کیسے پڑھیں گے؟ ہا الف زبر ہا, ہا واو پیش ہو, ہا یا زیر حی, ہا حو حی. نیکسٹ ہے خو الف زبر خو, خو واو پیش خو, خو یا زیر خی, خو خو خی. ہم نے اپنے پچھلے لیسن میں حرکات میں ہر حرف کا دھیان رکھتے ہوئے پڑھا تھا کہ کون سا حرف پوری یعنی موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے, کون سا حرف نرمی سے ادا ہوتا ہے, کون سا حرف سختی سے ادا ہوتا ہے. اسی طرح یہاں بھی ہم نے خیال رکھتے ہوئے پڑھنا ہے. تو جیسے اگر سا ہے تو ہم اس کو جو ہے وہ سا پڑھ دیں گے, تو یہ غلط, بالکل درست ادائیگی نہیں ہے, یہ رانگ پروننسیشن ہے. اس کو اس طرح نہیں, سا کو نرمی سے پڑھتے ہیں. تو یہ سارے جتنے بھی آپ حرف پڑھ رہے ہیں ان میں جو مخرج ہے ان کا آپ نے خاص طور پہ ان کا دھیان رکھنا ہے اور بہت خوبصورتی سے درست ادائیگی میں آپ نے اس کو ادا کرتے ہوئے پڑھنا ہے, درست مخارج کے ساتھ. نیکسٹ ہمارے پاس ہے دال. دال الف زبر دا, دال واو پیش دو, دال یا زیر دی, دا دو دی. آپ نے بھی بالکل اسی طرح سے فالو کرنا ہے اور اسی طرح سے مل کر میرے ساتھ پریکٹس کرنی ہے. نیکسٹ ہے لال الف زبر ذا, لال واو پیش لو, لال یا زیر ری, ذا لو ری. نیکسٹ ہے رو الف زبر رو, رو واو پیش رو, رو یا زیر ری, رو رو ری. نیکسٹ ہمارے پاس ہے زا الف زبر زا, زا واو پیش زو, زا یا زیر زی, زا زو زی. سین الف زبر سا, سین واو پیش سو, سین یا زیر سی, سا سو سی. شین الف زبر شا, شین واو پیش شو, شین یا زیر شی, شا شو شی. صاد الف زبر صا, صاد واو پیش صو, صاد یا زیر صی, صا صو صی. ضاد الف زبر ضا, ضاد واو پیش ضو, ضاد یا زیر ضی, ضا ضو ضی. طا الف زبر طا, طا واو پیش طو, طا یا زیر طی, طا طو طی. ظا الف زبر ظا, ظا واو پیش ظو, ظا یا زیر غی, ظا ظو ظی. عین الف زبر عا, عین واو پیش عو, عین یا زیر عی, عا عو عی. غین الف زبر غا, غین واو پیش غو, غین یا زیر غی, غا غو غی. فا الف زبر فا, فا واو پیش فو, فا یا زیر فی, فا فو فی. قاف الف زبر قا, قاف واو پیش قو, قاف یا زیر قی, قا قو قی. کاف الف زبر کا, کاف واو پیش کو, کاف یا زیر کی, کا کو کی. لام الف زبر لا, لام واو پیش لو, لام یا زیر لی, لا لو لی. میم الف زبر ما, میم واو پیش مو, میم یا زیر می, ما مو می. نون الف زبر نا, نون واو پیش نو, نون یا زیر نی, نا نو نی.
واو الف زبر وا، واو واو پیش وو، واو یا زیر وی، وا وو وی، ہا الف زبر ہا، ہا واو پیش ہو، ہا یا زیر ہی، ہا ہو ہی، حمزہ الف زبر آ، حمزہ واو پیش او، حمزہ یا زیر ای، آ او ای، یا الف زبر یا، یا واو پیش یو، یا زیر یی، یا یو یی۔ اب ہم اس سبق کو، حروف مدہ کو الفاظ کی مدد سے پڑھنا سیکھیں گے، ان کی مشق کریں گے۔ آپ لوگوں نے میرے ساتھ مل کر پڑھنا ہے، اور اب خاص کر وہ تو ہم نے انڈیویجولی پڑھا، ان کو اچھے سے ادا کرنے کا طریقہ سیکھا، رولز کے ساتھ پڑھا، اب ہم اس میں پڑھیں گے۔ اچھا، آپ نے ایک بات اور یہاں پہ دھیان سے دیکھنا ہے، سننا، سمجھنا اور سیکھنا ہے کہ یہاں پر جب میں آپ کو مزید آگے ایگزامپلز بتاؤں گی تو آپ نے دیکھنا ہے کہ ہم رولز تو پڑھیں گے، لیکن یہاں پر وہ سائن بھی شو ہوں گے جو ہم پیچھے پڑھ کر آ چکے ہیں۔ جیسے ہم نے حرکات پڑھ لیا ہے، حرکات میں ہم نے کیا سیکھا کہ حرکات کو بغیر کھینچے اور بغیر جھٹکا دیے پڑھتے ہیں۔ اب ہم یہاں پہ ہم سیکھ رہے ہیں حروف مدہ۔ حروف مدہ کو ہم نے سیکھا کہ ایک الف جتنا اسٹریچ کر کے پڑھتے ہیں، ایک الف کی مقدار اس کو کھینچ کے پڑھتے ہیں۔ چھوٹی سی اگزامپل اگر میں آپ کو دوں کہ ہمارے پاس ایک حرف ہے جیسے کہ با، با کے اوپر یہ دیکھیں یہ زبر ہے، با کے اوپر زبر ہے، ہم پڑھ رہے ہیں با زبر با۔ ایک طرف آپ دیکھیں کہ یہاں پر ہے با الف زبر با، یہاں پر بھی زبر ہے لیکن الف کے ساتھ ہے، کیونکہ یہاں پر الف مدہ کا قاعدہ ہو رہا ہے۔ الف سے پہلے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا، اگر زبر ہو تو الف مدہ کا قاعدہ ہوگا۔ تو ایسے نہیں ہے با زبر با اور با الف زبر با، نہیں، یہاں پر یہ حرکات ہے، با زبر با، اور ادھر ہم پڑھیں گے یہاں حروف مدہ ہے، یہاں ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھیں گے، با الف زبر با، با با۔ تو یہ آپ نے اچھے سے دیکھنا ہے۔ تو اب ہم چڑھتے ہیں ایگزامپلس کی طرف۔ سب سے پہلے ایگزامپل ہے ہماری قوف الف زبر قو، لام زبر لا، قولا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پچھلے لیسن جتنے بھی ہم پڑھ کر آ چکے ہیں ان کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے، کیونکہ دیکھیں قوف الف زبر قو، سب سے اچھی اگزامپل ہمیں یہیں پر ملتی ہے۔ وہ کیسے؟ قوف الف زبر قو پر الف مدہ کا قاعدہ ہو رہا ہے، ہم اس کو کھینچ کے پڑھیں گے، لیکن ساتھ ہی میں یہاں پر آپ دیکھیے کہ لام ہے، اور لام کے اوپر جو ہے وہ زبر ہے، لام کے ساتھ الف مدہ کا قاعدہ نہیں ہو رہا، وہ صرف حرکات ہے، اس کو ہم نے بغیر کھینچے پڑھنا ہے، بغیر کسی کھچاؤ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ تو یہ آپ نے اس چیز کا دھیان رکھنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر قوف الف زبر قو کو ہم کھینچ رہے ہیں تو پڑھتے ہوئے لام زبر لا میں بھی کھچاؤ پیدا ہوگا، تو یہ غلط ہو جائے گا۔ آپ نے بہت دھیان سے پڑھنا ہے اور اسی طرح اس کو ہی فالو کرنا ہے جیسے میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ کس طرح؟ قوف الف زبر قو، لام زبر لا، قولا قولا۔ نیکسٹ ایگزامپل ہے ہمارے پاس قوف واو پیش قو، یہاں پر واو ساکن سے پہلے پیش ہے، واو مدہ کا قاعدہ ہو رہا ہے، پڑھیں گے قوف واو پیش قو، لام واو پیش لو، دونوں کو ملا کر ساتھ پڑھیں گے، بنے گا قولو قولو۔ جب ہم الفاظ کی مدد سے اس کی مشق کر رہے ہیں، ہم نے الف مدہ کی اگزامپل کو لیا، اس کے بعد ہم نے واو مدہ کی اگزامپل سے سیکھا، اب ہم سیکھیں گے یا مدہ کی اگزامپل۔ کس طرح؟ قوف یا زیر قی، لام زبر لا، قیلا قیلا، قی کو تو کھینچیں گے، لا کو نہیں کھینچیں گے کیونکہ لام کے اوپر زبر ہے، حرکات کو نہیں کھینچتے ہیں، پڑھیں گے قیلا۔ یہاں پر اگزامپلز ہو گئی ہیں الف مدہ کی، واو مدہ کی، یا مدہ کی۔ اب میں آپ کے سامنے ایک ایسی اگزامپل رکھتی ہوں، آپ کو وہ پڑھنے میں آسانی ہوگی اور سمجھنے میں آپ کو بہت اچھے سے مدد کرے گا۔ کس طرح؟ جس میں ہمارے پاس تینوں رولز آئیں گے، ایک ورڈ ہے، ایک لفظ ہے، دیکھیں نون واو پیش نو، یہاں پر واو مدہ کا قاعدہ ہو رہا ہے کیونکہ واو ساکن سے پہلے پیش ہے، کھینچ کے پڑھیں گے نو۔ پھر ہے ہا یا زیر
ही, यहाँ पर या मद्दा का कायदा हो रहा है क्योंकि या साकिन से पहले ज़ेर है, तो यहाँ पर या मद्दा का कायदा है। इस तरह पढ़ेंगे नूही, और फिर इसके बाद लास्ट है हा अलिफ ज़बर हा, नूहीहा। इस एक लफ्ज़ में आप आराम से तीनों रूल्स को ढूंढ सकते हैं। तीनों रूल्स आप इसमें आपको बहुत मदद देगा ये पढ़ने में। किस तरह? नूहीहा, इस लफ्ज़ में तीनों रूल अप्लाई हो रहे हैं, वाव मद्दा का भी, या मद्दा का भी और अलिफ मद्दा का भी। नूहीहा, इस तरह पढ़ेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। फ़ा या ज़ेर फ़ी, हा ज़ेर ही, फ़ी ही। आपने देखे मैंने फ़ा या ज़ेर फ़ी को स्ट्रेच किया, एक अलिफ जितना किया, ना बहुत ज़्यादा और ना बहुत कम, फ़ी। लेकिन उसके बाद साइड में राउंडेड हा, गोल हा है, उसके नीचे ज़ेर है, हरकत है, उसको हमने जल्दी से पढ़ा। किस तरह? फ़ी ही। नेक्स्ट हमारे पास है सौद ज़ेर सुई, रॉ अलिफ ज़बर रॉ, सुई रॉ। हम पढ़ते हैं सिरा, ये गलत है, पढ़ेंगे सुई रॉ, तो ज़बर तो, सुइरो तो। सूरह फातिहा में जब हम पढ़ रहे होते हैं अक्सर हम गलती करते हैं सिरातल लज़ीना, ये गलत है, पढ़ेंगे सिरातल लज़ीना। एक एग्जाम्पल है, तो किस तरह? सिरातो। इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमज़ा पेश उ, ता वाव पेश तू, उतू। एक मैंने आपको सबसे एक एग्जाम्पल दी थी जिसमें हुरूफ मद्दा में से या मद्दा पहले था और हरकत वाला हर्फ बाद में था। मैंने आपको पढ़ के भी बताया था, जैसे कि क़ीला, हरकत को जल्दी से पढ़ते। यहाँ पर इस लफ्ज़ में आप देखें हरकत पहले है, जैसे हमज़ा पेश उ, अलिफ के ऊपर जब कोई साइन आ जाए तो वो हमज़ा कहलाता है, अभी पेश है तो किस तरह पढ़ेंगे? हमज़ा पेश उ, हमज़ा पेश उ, और फिर बाद में वाव मद्दा, ता वाव पेश तू पर वाव मद्दा का कायदा हो रहा है, हम पढ़ेंगे ता वाव पेश तू, ऊतू। हम गलती करते हैं और अक्सर हम पढ़ देते हैं ऊतू, तो ये गलत है। किस तरह पढ़ेंगे? ऊतू, ऊतू। अब यहाँ पर हमने छोटे छोटे लफ्ज़ से एग्जाम्पल्स की मदद से हमने उसको अच्छे से पढ़ना सीखा, इनके रूल्स को मज़ीद डिटेल में समझा। युक़ीमूना, इसको हम हिज्जे के साथ पढ़ के देखेंगे। इस तरह या पेश यू, क़ाफ या ज़ेर क़ी, युक़ी, मीम वाव पेश मू, युक़ीमू, नून ज़बर ना, युक़ीमूना, युक़ीमूना। अब या के ऊपर हरकत है, फिर क़ाफ या ज़ेर की पर या मद्दा का कायदा हो रहा है, फिर उसके बाद मीम वाव पेश मुँह पर वाव मद्दा का कायदा हो रहा है, और फिर लास्ट में नून के ऊपर ज़बर है, हरकत है। तो जो फर्स्ट वाला या है और लास्ट में जो नून है, इसको हम विदाउट स्ट्रेचिंग बग़ैर खींचे पढ़ेंगे। किस तरह? युक़ीमूना। यही पढ़ने की खूबसूरती है, अगर हम हर रूल को और हर लफ्ज़ को उसकी दुरुस्त मखारिज के साथ पढ़ें, अच्छे सही मखरज के साथ पढ़ें, तो इस तरह से पढ़ेंगे युक़ीमूना, युक़ीमूना। एग्जाम्पल है या वाव पेश यू, क़ाफ ज़ेर क़ी, युक़ी, नून वाव पेश नू, युक़ीनू, नून ज़बर ना, युक़ीनूना। यहाँ पर आप देखिए हम क्या देखते हैं कि या वाव पेश यू पर जो है वाव मद्दा का कायदा हो रहा है, फिर क़ाफ के नीचे हरकत है, क़ाफ ज़ेर क़ी, युक़ी, खींचेंगे नहीं, उसमें हम युक़ीमूना, क्योंकि या मद्दा का कायदा तो हम उसमें खींच के पढ़े थे, यहाँ पे हरकत है, नहीं खींच के पढ़ेंगे। क़ाफ ज़ेर क़ी, फिर नून वाव पेश नू पर वाव मद्दा का कायदा हो रहा है, पढ़ेंगे युक़ीनू, और फिर लास्ट में नून के ऊपर ज़बर है, हरकत है, बग़ैर खींचे पढ़ेंगे। किस तरह? युक़ीनूना। तो जो पहला वाला हमने लफ्ज़ पढ़ा उसको हम विदाउट स्पेलिंग पढ़ते हैं, और इसको भी विदाउट स्पेलिंग, यानी कि मैं आपको रवां पढ़ के बताती हूँ, आप अच्छे से इसमें फ़र्क मालूम कर सकेंगे। पहला हमारे पास था युक़ीमूना, युक़ीमूना, और दूसरा है युक़ीनूना,
युक़िनून। तो ये था हमारा आज का लेसन जो अब कंप्लीट हुआ। हम जल्दी से एक रिकॉल कर लेते हैं कि हमने अपने आज के इस सबक में क्या क्या सीखा। हमने सीखा कि हुरूफ़ मद्दा 3 होते हैं, कौन कौन से, अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा। फिर हमने इनकी डेफिनेशंस को अच्छे से सीखा। हमने जाना कि वो कौन कौन सी होती है। सबसे पहले अलिफ मद्दा की हमने डेफिनेशन को पढ़ा कि अलिफ से पहले अगर ज़बर हो तो अलिफ मद्दा का कायदा होगा। अच्छा, अब यहाँ पर याद रहे कि मैं अलिफ साकिन नहीं कह रही हूँ, सिर्फ अलिफ कह रही हूँ कि अलिफ, क्योंकि ज़ाहिर है अलिफ के ऊपर अगर कोई भी साइन आ जाए तो उसको हम अलिफ नहीं, हमने अपने हरकत वाले लेसन में पढ़ा था, आप सबको याद होगा कि अगर अलिफ के ऊपर कोई भी साइन आ जाए तो वो हमज़ा उसको हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ अलिफ होगा, ठीक है। अलिफ मद्दा की जो डेफिनेशन है वो है अलिफ से पहले अगर ज़बर हो तो अलिफ मद्दा का कायदा होगा। उसके बाद वाव मद्दा की डेफिनेशन है कि वाव साकिन से पहले अगर पेश हो तो वाव मद्दा का कायदा होगा। और या मद्दा की डेफिनेशन है कि या साकिन से पहले अगर ज़ेर हो तो या मद्दा का कायदा होगा। हुरूफ़ मद्दा को फिर मैंने आपको ये भी बताया कि कितना खींच के पढ़ते हैं, तो हुरूफ़ मद्दा को एक अलिफ की मिक़दार खींच के पढ़ा जाता है, हमने सीखा। फिर हमने इनकी मश्क की प्रैक्टिस के लिए अल्फाजों की मदद से हमने पढ़ना सीखा। हमने जज़म, एक जो साइन मैंने आपको बताया जो छोटी सी दाल नुमा होता है, अगर वो साइन किसी भी हर्फ के ऊपर आ जाए तो वो हर्फ साकिन हो जाता है, ये हमने पढ़ना सीखा अल्फाजों की मदद से। इस पूरे लेसन की अच्छे से प्रैक्टिस करी, आप लोगों ने भी इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट लेसन में और हमारा नेक्स्ट लेसन होगा खड़ी हरकत।